शुभ संध्या। स्वतंत्र थिएटर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। आज का हमारा तीसरा एपिसोड है रंगे दास्तां का। रंगे दास्तां में आज प्रस्तुत होने वाली है मंटो की एक और मशहूर कहानी, मोज़ेल। डिजिटल थिएटर का एक प्रयास इस कोरोना वायरस के पैंडेमिक के दौरान, इस लॉकडाउन के दौरान रंगकर्मी अपनी अपनी तरह से एक विनम्रता पूर्वक कोशिश कर रहे हैं कि आपके समक्ष रंगमंच ले आए, और यही प्रयास स्वतंत्र थिएटर का है। हमें उम्मीद है कि आप हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहेंगे। आज जो कहानी प्रस्तुत है मोज़ेल, उसके किरदार आपसे इस कहानी का नाट्य रूपांतरण को प्रस्तुत करेंगे ही, लेकिन इस नाट्य रूपांतरण को निर्देशित किया है अभिजीत चौधरी ने और निर्माता है श्री युवराज शाह। अब मैं सुनील भट्ट से दरख्वास्त करूंगी कि वो आज के इस नाट्य रूपांतरण का इंट्रोडक्शन दे और कहानी को आगे बढ़ाए। मजहब और इंसानियत कभी एक नहीं हो सकते, कभी नहीं। आइए देखते हैं नाट्य रूपांतरण कहानी मोज़ेल। बादलों से बेनियाज ये आसमान तना है सारे बंबई पर एक बड़े खाकिस्तरी तंबू की तरह। आसमान से झड़कर सितारे भटक गए हैं बिल्डिंगों से, मानो मानो टिमटिमा रहे हो किसी दरख्त से जुगनुओं की तरह। मारा पिटा मैं उस पंखे की मैकेनिकी हवा में 4 बरसों तक। क्यों रहा मैं कैद और महरूम कुदरतों की नियामतों से अब तक। बेहद हल्की फुल्की तरोताजी सी ये हवा, जो था दिल मुस्तरीब अब तक, पर खुश है अब जिस्म का रवा रवा। कैसी है ये कैफियत, क्यों था मैं हमजदा। चारों तरफ दंगे उफान पर। अंग्रेज हिंदुस्तान छोड़कर जाने को राजी हो गए, मगर शर्त है भारत और पाकिस्तान। पंजाब से धड़ाधड़ खबरें आ रही हैं कि सिख मुसलमानों पर बहुत जुल्म ढा रहे हैं। कई जानें तल्फ हो चुकी थी और आज तो ये बंबई भी महफूज नहीं रहा। काश काश ये कर्फ्यू नाफिज होने से पहले मैं उसे अपने पास ले आया होता। मुझे उसकी अंधी माँ, मफलूज बाप और नामकुल भाई की बिल्कुल फिक्र नहीं। न जाने वो अपने आप को किस तरह उस मोहल्ले में, जो कि कट्टर मुसलमानों का मरकज है, महफूज रख पा रही होगी। कोई भी मुसलमान हाथ बड़ी आसानी से उसकी नर्म और नाजुक कलाई पकड़कर मौत के कुएं की तरफ ले जा सकता है। किस हाल में होगी मेरी कृपाल? जी हाँ, मेरी कृपाल कौर देहात की आम सिख लड़कियों से बिल्कुल अलग, एकदम नर्म और नाजुक है मेरी कृपाल। उसके पतले पतले नैन नक्श, रंग गोरा मगर कोरे लट्ठे की तरह। उसकी छोटी छोटी छातियां और चिकना बदन, जैसे जैसे मर्सी राइडर्स की कपड़े की सतह। बेहद शर्मीली है वो। हालांकि हम दोनों एक ही गांव के हैं, इसके बावजूद हम दोनों की मुलाकात पहली मर्तबा बंबई में। कॉलेज से फारिग होते ही मैं सिंगापुर, हांगकांग आदि मुल्कों में पिछले 10 साल तक काम के सिलसिले में घूमता रहा और आखिरकार मैं पहुंचा बंबई, जहां मुझे गोड़े गोड़े इश्क हो गया। ऐसा इश्क जो 35 बरस की जिंदगी में कभी नहीं हुआ। आज भी उसकी यादें मेरे रूह और जिस्म में जज्ब है। कृपाल कृपाल भोली भाली मासूम सी है और उसके मुखालिफ बेहद खौफनाक तौर पर दीवानी थी मोज़ेल। उसकी दीवानगी मुझे आज भी समझ नहीं आती। उसका बचपन, उसके माँ बाप, इस बारे में उसने कभी जिक्र नहीं किया।
कुछ तो हुआ होगा उसकी जिंदगी में। आखिर क्यों थी वो ऐसी? उससे पहली मुलाकात मुझे आज भी याद है। 4 बरस पहले जब मेरे दोस्त डेविड ने मुझे यहाँ आडवाणी चैम्बर्स में फ्लैट दिलवाया, तो पहले ही दिन मेरी नजर इस यहूदी लड़की पर पड़ी। कटे हुए भूरे बाल, मोटे होठों पर गाढ़े खून की तरह लिपस्टिक लगाए, खुला गिरबान पहने, जिससे जिससे उसकी बड़ी बड़ी छातियां 3/4 नजर आ रही थी। वो मेरे सामने वाले फ्लैट के दरवाजे पर खड़ी थी। उस पल के लिए मेरी निगाह उस पर थम सी गई। उसके हंसी ने मुझे बौखला दिया। धीरे धीरे वो मेरी तरफ बढ़ी, जब अचानक उसकी एक खड़ाऊं चिकने फर्श पर फिसली और वो मेरे ऊपर आ रही। उसका लंबा चूगा ऊपर चढ़ गया। उसकी उसकी 2 नंगी बड़ी तगड़ी टांगे मेरे इधर उधर थी, और मैं उसके बदन से साबुन की तरह उलझ सा गया। Oh God! I'm sorry. तुम क्यों माफी मांगते हो? गलती तो इन खजाव की है, बिल्कुल कंजम हो चुकी है। भाई तो वे इस नाचीज का नाम है मोजिल, और आप? जी मैं त्रिलोचन। घबराओ मत, मैं खाती नहीं। तुम यहाँ आए हो? हाँ जी, उसी ने ये वाला फ्लैट दिलवाया है। ओ, तो तुम्हारा मुलाकात मोजिल से हो चुका है। अच्छा, बहुत ही तहजीब है तुम्हारा ये दोस्त। ये छोड़ो, मैं तो यहाँ ये पूछने आई थी कि तुम आज पार्टी। ओह, yes, I just forgot man. तो 7 बजे, राइट? हाँ, और अपने इस नाजुक दोस्त त्रिलोचन को भी लेते आना। In the evening then. क्या हुआ मैन? बाद में तसल्ली बख्श देखते रहिएगा, अब तो यही रहना आपको। उस पार्टी के बाद त्रिलोचन और मोजेल दोस्त बन गए। दिन ब दिन उनकी मुलाकातें बढ़ने लगी और हर मुलाकात उन्हें करीब और करीब ले आई। देखते ही देखते त्रिलोचन मोजेल को चाहने लगा। पहली बार जब मैं तुमसे मिला था तो लगा था कि तुमसे दोस्ती पैदा करना शायद मुश्किल हो, लेकिन वक्त के करवटों का तो पता ही नहीं चला। तुम्हारी दाढ़ी कितनी मुलायम है। मैं सोचती थी इनसे कपड़े धोने का ब्रश तो बन ही सकता है। कितनी गलत थी मैं। तुम एक काम करो, तुम ये मुझे दे दो, मैं इन्हें गूंद कर अपने लिए फर्स्ट क्लास बचवा बनाऊंगी। अच्छा ये बताओ क्या पियोगी, वाइन या शैंपेन? और तुम्हारे केस, ये भी तो मखमल की तरह है। अगर तुम इन्हें खुले छोड़ दो तो मैं शर्त लगाती, लॉन्ड्री तुम्हें सीटी जरूर मारेंगे। आखिर तुम खूबसूरत भी तो हो। मोजेल, तुम हर वक्त मेरा या मेरे मजहब का मजाक क्यों उड़ाती रहती हो? मैंने तो कभी तुम्हारे मजहब के बारे में बुरा भला नहीं कहा। किसने रोका है तुम्हें? खुलकर कहो जो कहना है। वैसे भी इंसान से बचकर तो मजहब है ना? देखो, किसी के मजहबी जज्बात से खेलना अच्छी बात नहीं, और मैं ये सब इसलिए बर्दाश्त करता हूँ क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। क्या तुम्हें इसका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं? ओह माय डार्लिंग, मुझे मालूम है। फिर भी तुम मेरे साथ इस तरह का सलूक करती हो। ऐसी हमारी किस तरह निभेगी मुझे? तुम सचमुच सिख हो, इडियट। तुमसे किसने कहा है कि मेरे साथ निभाओ? अगर निभाने की बात है तो जाओ अपने वतन की किसी सिखनी से शादी कर लो। मेरे साथ तो इसी तरह चलेगा।
तुम तो बेफिजूल में बिगड़ जाती हो। अच्छा ये बताओ क्या मंगवाया, चाइनीज या कॉन्टिनेंटल? बन मस्का और चाय, मैं उसी में खुश हूँ। Oh hey Moselle, hi. हाय, वेट, आई एम कमिंग। मुजेल, आजकल मोजेस से तुम्हारा मुलाकातें बढ़ता जा रहा है। मैं क्या माजरा है? ऐसा कुछ नहीं है यार, शी इज जस्ट अ फ्रेंड। जस्ट अ फ्रेंड, और फ्रेंड विद बेनिफिट्स। अब तुमसे क्या छुपाऊं, मुझे तो ऐसा लगता है कि मुझे उससे मोहब्बत हो गई है, ऐसी मोहब्बत जो आज से पहले कभी नहीं हुई, और मैं इस इश्क के दलदल में धंसता जा रहा हूँ। हमको एक बात बताओ, मैं क्या वो भी तुमसे प्यार करती है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आता डेविड। मेरे साथ खाती है, मेरे साथ पीती है, सारा सारा दिन मेरे साथ बिस्तर पर लेटी रहती है, लेकिन जब भी मैं उसके होठों और बाहों से कुछ आगे बढ़ता हूँ तो मुझे रोक देती है। ऐसा लगता है कि मेरे सीने पर मूंग दल रही हो। तुम्हारा हालत तो बहुत खराब है मैम। और तो और, बाहर जब भी उसका कोई शनासा मिल जाए तो मुझसे इजाजत लिए बगैर उसके साथ चली जाती है, और फिर उससे इस बारे में बात करो तो कहती है तुम सिख हो, ये नाजुक बातें तुम नहीं समझ सकते। हुण दसो कि कौन सी ऐसी बात है जो मैं नहीं समझ सकता। मामला गंभीर लगता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो सिर्फ एक तरफा इश्क हो? पता नहीं डेविड, लेकिन वो है कि मेरे रूह से बाहर ही नहीं निकलती, और अब तो 2 बरस होने को आए। दिल से मजबूर हो तुम, तुम्हें हिकमत से काम लेने की जरूरत है। आई थिंक तुम्हें मोजिल से एक बार खुलकर बात कर लेना चाहिए। वो तुम्हारे जज्बातों को समझेगी नहीं। एंड आई डोंट थिंक कि इस तरह वक्त बर्बाद करने से कुछ होगा। मुझे तो डर है कि कहीं ये मोहब्बत एक मिसाल बनकर ना रह जाए। काश उसे समझाना भी इतना आसान होता। खैर, मेरी ये जद्दोजहद जारी रहेगी। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ है मैम। डेविड मोजेल को सालों से जानता था, लेकिन आज तक मोजेल ने किसी से शादी नहीं की थी। डेविड जानता था कि त्रिलोचन मोजेल को इतनी आसानी से राजी नहीं कर पाएगा, लेकिन वो त्रिलोचन का दोस्त था, और और वो त्रिलोचन का दिल नहीं दुखाना चाहता था। मुझे, क्या तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती? मैं सिख से मोहब्बत नहीं कर सकती। तो क्या अपने उन पुराने यारों से करती हो? ये तुम मुझे उनके ताने क्या देते रहते हो? हाँ, वो मेरे यार है और मुझे अच्छे लगते हैं। तुम जलते हो तो जलते रहो। अब बोलो भी। मेरी मोहब्बत की कोई कदर नहीं उड़ाती हो, ये मेरा मजाक का मजाक है। ओ माय डियर डार्लिंग, जिस्म की मोहब्बत और रूह की मोहब्बत में बहुत फर्क होता है। मुझे मेरी मोहब्बत कोई बकवास नहीं, ये तुम भी जानती हो। मैं तुम शादी करना चाहता हूँ मुझे। मोहब्बत या हवस? खैर ये छोड़ो, अगर तुम अपने ये बाल कटवा दो और शेव करवा लो तो फिर मैं इस बारे में कुछ सोच सकती हूँ। सच? हाँ, अगर तुम में इतनी हिम्मत है तो फिर मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ। मोजेल मोजेल मोजेल। खुशी से त्रिलोचन झूम उठा, और उसकी आंखों से खुशी के आंसू और नाक से पानी बहने लगा। मुजेल उसके सामने जाकर अपनी स्कर्ट से उसकी नाक और आंख पोंछ देती है, और त्रिलोचन त्रिलोचन शर्माकर उसकी स्कर्ट नीचे कर देता है।
कुछ तो लिहाज रखा करो मुझेल, एक वो शर्मो हया का लिहाज रखो। ये हया भया क्या बकवास है? अगर तुम्हें इसका कुछ ख्याल है तो अपनी आंखें बंद कर लिया करो। वैसे भी कौन सा ऐसा लिबास है जिसमें आदमी नंगा नहीं हो सकता या जिसमें तुम्हारी निगाहें पार नहीं हो सकती? और तुम तो सिख हो। मैं जानती हूँ कि तुम्हारी दाढ़ी और बालों की तरह तुम्हारा ये अंडरवेयर भी तुम्हारे मजहब में शामिल है। पर कितने मासूम हो तुम, जो समझती हो कि तुम्हारा मजहब अंडरवेयर में छिपा बैठा है। ये सब छोड़ो, कौन बहस करे तुमसे। तुम ये बताओ कि अगर मैं कल ही अपने बाल और दाढ़ी कटवा लूं तो जब तुम कहो, मैं तुमसे शादी करने को राजी हूँ। मोजेल तो तय रहा फिर। हमें करेंगे। मैं सुबह ही जाकर अपने बाल और दाढ़ी कटवा दूंगा और उसके बाद हम शाम को पूना के लिए रवाना होंगे। ओके? जैसा तुम कहो डार्लिंग। मुझे दोपहर में फौज के नजदीक वाले टैक्सी स्टैंड पर मिलना। मैं तुम्हारा वही इंतजार करूंगी। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि तुमने मुझे कितना खुश कर दिया। जी चाहता है कि तुम्हें बस चूम लूं अभी। मैं सुबह ही ब्रश करके आई हूँ, तुम्हें तकलीफ लेने की कोई जरूरत नहीं। अपने केस और दाढ़ी कटवाने के बाद मैं काफी हल्का महसूस कर रहा था। बदन पर एक ठंडक का एहसास था। शायद शायद उसकी बातें इतनी भी नादुरुस्त नहीं थी, लेकिन उसका अपने वायदे से मुकर जाना मुझे आज भी समझ नहीं आया। वो भी तो मुझसे शादी करने के लिए राजी थी। मैं घंटों उसका इंतजार टैक्सी स्टैंड पर करता रहा, लेकिन वो नहीं आई। बाद में डेविड से मालूम पड़ा कि वो देवलाली जा चुकी है, अपने किसी पुराने यार के साथ, जिसने ताजा ताजा मोटर खरीदी थी और एक गैर मुहैया नर्से के लिए वहीं रहेगी। निहायत ही अलहड़ किस्म की खुदसर थी वो औरत, जो सिर्फ जिस्म फरोशी करना चाहती थी। बहुत ही वाहियात थी वो, जिसके दिल के साथ पत्थर लगे हुए थे। न जाने क्यों मैं उसके इश्क में अंधा हो गया। मुझे उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। कृपाल, हाँ, इस वक्त मुसीबत में है। कैसे बचाऊं मैं अपनी कृपाल को? ये इस वक्त आवाज, ये तो मोजिल है। तुम यहाँ? ओह, तो तुम फिर नए सिरे से सिख बन गए त्रिलोचन। अब तो तुम्हारी दादी बिल्कुल कपड़े धोने का ब्रश बन सकती है। बोलते क्यों नहीं सरदार जी? पहले से कमजोर दिखाई देती हो। बीमार रही हो? नहीं, मैं डाइटिंग कर रही हूँ। तुम अब फिर नए सिरे से सिख बन रहे हो? और क्या किसी और लड़की से मोहब्बत करनी शुरू की? हाँ। वाह, मुबारक हो। इसी बिल्डिंग की है? नहीं, पास ही के मोहल्ले में रहती है। मेरे ही गांव की एक सीधी सादी लड़की है। उसी ने तुम्हें ये बाल और दाढ़ी बजाने का मशवरा दिया? नहीं, यह फैसला खुद मेरा है। तुम्हारे देवलाली चले जाने के बाद ही बढ़ाना शुरू कर दिया था। तुम ये दाढ़ी मुंडवा लो तो कसम से मैं फिर तैयार हूँ तुमसे शादी करने के लिए। मोजिल, मैं अपनी शादी का फैसला कर चुका हूँ। मैं कृपाल कौर से मोहब्बत करता हूँ और उसी से शादी करूंगा। वो मजहब की पाबंद है, उसी के लिए मैंने बाल और दाढ़ी बढ़ाने का फैसला किया है। वो मजहब की पाबंद तुम्हें कैसे कबूल करेगी? क्या उसे मालूम नहीं तुम एक दफा अपने बाल कटवा चुके हो? उसे अभी तक मालूम है।
मैं पगड़ी कुछ इस तरह बांधता हूँ कि शायद ही कोई जान सके कि मेरे केस कटे हुए हैं। मगर मगर अब ये बहुत जल्दी बढ़ जाएंगे। चलो अच्छा है। तो कब हो रही है तुम्हारी शादी? कुछ पता नहीं, अभी के हालात देखते हुए सब कुछ मुश्किल सा लगता है। वो कट्टर मुसलमानों के मोहल्ले में रहती है। अव्वल दर्जे के इडियट हो, जाओ उसे ले आओ। ऐसी क्या मुश्किल है? तुम्हारे लिए तो कभी कुछ मुश्किल ही नहीं रहा। तुम इस मामले की नजाकत को कभी नहीं समझ सकती मोजिल। तुम किसी भी मामले की नजाकत को नहीं समझ सकती। तुम एक लाउबाली किस्म की लड़की हो। यही वजह है कि तुम्हारे और मेरे ताल्लुकात कभी कायम नहीं रह सके। सिली इडियट, हमारे ताल्लुकात का रोना धोना छोड़ो और ये सोचो कैसे अपनी मोहब्बत क्या नाम है उसका, उसे उस मोहल्ले से बचा ला सकते हो। और वैसे भी हमारे ताल्लुकात कभी कायम नहीं रह सकते थे। तुम एक डरपोक आदमी हो और मुझे मुझे चाहिए एक निडर मर्द। लेकिन छोड़ो इन सब बातों को और चलो मेरे साथ। चलोगे तुम्हारी स्कोर को लाने? लेकिन वो मोहल्ला। ओफो, मैं उस मोहल्ले की एक एक ईंट को जानती हूँ, तुम बस चलो। मगर कर्फ्यू भी है मोजिल। मुजेल के लिए नहीं, लेकिन तुम्हारी ये दाढ़ी खैर ठीक है। नंगे सर चलो तो कोई नहीं समझेगा कि तुम सिख हो। मैं नंगे सर नहीं जाऊंगा। उसने मुझे नंगे सर नहीं देखा कभी। वो समझती है कि मेरे केस है और मैं ये राज इफ्शा नहीं करना चाहता। तुम वाकई अव्वल दर्जे के इडियट हो, गधे कहीं के। मैं पूछती हूँ सारे सिख तुम्हारी तरह बेवकूफ होते हैं? यहाँ उसकी जान को खतरा है और तुम कहते हो कि पगड़ी पहनोगे, और शायद वो अपना अंडरवेयर भी, जो निक्कर के साथ मिलता जुलता है। वो तो मैं हर वक्त पहनता हूँ। बहुत अच्छा करते हो, मगर तुम ये सोचो कि उस मोहल्ले में अगर पगड़ी पहनकर गए तो वही जबा कर दिए जाओगे। फिर कर लेना शादी अपनी उस मोहब्बत से। मुझे इसकी परवाह नहीं। मैं तुम्हारे साथ वहां जाऊंगा तो पगड़ी पहनकर ही जाऊंगा, बस। ओ माय डियर डार्लिंग, चलो जैसी तुम्हारी मर्जी। अपनी पगड़ी पहना, मैं नीचे बाजार में तुम्हारा इंतजार करती हूँ। हाँ, ठीक है। ये क्या किया तुमने? कुछ नया बताओ डियर, ये तो मैं कई बार सुन चुकी हूँ। चलो अब चले। देखो, मैंने कहा था ना। किधर जाता है? मालूम नहीं क्या कर्फ्यू लगा है? तुमने हमको नहीं पहचाना? मोजिल को नहीं पहचाना? ये टॉर्च नीचे करो, हम मोजिल है। इधर इस बाजू में हमारा बहन रहता है, उसका तबीयत खराब है, हम डॉक्टर लेकर जा रहा है। लो पियो। हाँ, here is light. ठीक है, जाओ। जिल, ये तुम गलत कर रही हो। तुम्हें कर्फ्यू के खिलाफ वर्जी नहीं करनी चाहिए। ओ त्रिलोचन डियर, तुम तो एक नंबर के डरपोक हो। छाती ठोक कर चलो, छाती ठोक कर। सच कहती हूँ, ऐसा डरना ठीक नहीं है। मैं अपनी जाती तजुर्बे से कह रही हूँ। मोजिल,
वो वहां उस गली में रहती है कृपाल। चलो उसे ले आते हैं। अरे जफर रुको, क्या तुम्हें दिखता नहीं वहां उस गांधी मारवाड़ी की दुकान लूटी जा रही है? अपनी डार्लिंग से मिलने के लिए इतने भी उतावले मत हो जियर, नहीं तो तुम्हारा खूबसूरत शक्ल देखकर तुम्हें भी वो लोग ले जाएंगे। अरे सब सामान उठा लो। अरे गले से भी पैसे निकाल, अरे जल्दी सब निकाल। खरीद लो। पूरा अरे वो फोड़ो कांच दुकान। तोड़ो। हाँ भाईजान जल्दी चलो, पुलिस आ गई, भागो भागो। भागो भाई भागो। अरे हे! इसके स्टोर रूम में पड़ा है। हे, साले रुक, चलो तू तो सिख है। रुक साले, अभी तुझे जहन। अरे मियाँ क्या करता है? अपने भाई को मारता है, हम इससे निगाह मनाने को मांगता है। चलो करीम, उठाओ ये परत और रख दो इसके सर पर। अच्छा, तो ये हरामजादा तुम्हारे साथ है। मुझे लगा ये सिख है। अच्छा हो गया जो तुम आ गई, नहीं तो आज ये चिकना अल्लाह को प्यारा हो जाता। चल जा हरामजादे। ये कैसी जलील हरकत की है हरामजादे ने। कोई जलील हरकत नहीं है, सब चलता है। वैसे भी इस सब की आदत हो चुकी है। चलो अब चले। मोजिल मोजिल इसी गली में रहती है कृपाल। लेकिन लेकिन कितनी खामोश है ये तंग गली। कितनी गुंजान आबादी थी यहाँ पर, लेकिन एक बच्चे तक के रोने की आवाज नहीं देती। ओ माय डियर त्रिलोचन, बच्चे तो तुम्हारे और तुम्हारे स्कोर के रोएंगे। तुम बस चलो अब। ए भाई, ए जल्दी उठा इस बोरी को, पुलिस मामू ने देख लिया तो पंगा हो जाएगा। अरे बहुत वजन है यार। अरे ये सरदार पता नहीं कितनी लस्सियां घोट गया, साला भैंस के गोश्त से भी भारी है। जल्दी कर। बोरी में से खून बह रहा है। चलो चलो जल्दी जल्दी, हाँ चलो। चलो चलो। पगड़ी उतार दो ना त्रिलोचन, प्लीज। मैं अपनी पगड़ी किसी सूरत में नहीं उतारने वाला। इस बात को तुम अच्छी तरह समझ लो। बात को समझो त्रिलोचन, तुम देख नहीं रहे सामने क्या हो रहा है? अरे भाईजान हाथ पकड़ो उसका, काट डालो साले को। हाँ हाँ हाँ, रुको। मर साले। मर गया, बस कर, मर गया। भागो। चल जल्दी। देखो त्रिलोचन, मैं भागकर नुक्कड़ वाली बिल्डिंग में जाती हूँ, तुम मेरे पीछे पीछे चले आना। और हाँ, ध्यान रहे ऐसे चले आना जैसे कोई तुम्हारा पीछा कर रहा है, और ये सब जल्दी जल्दी में हो, ठीक है? हाँ ठीक है। कौन सा वाला त्रिलोचन? ये दूसरा वाला। खून, मोजिल इस जीने पर तो खून है। कहीं मेरी कृपाल। बकवास बंद करो और जाकर दरवाजा खटखटाओ जल्दी। हाँ, महंगा सिंह, महंगा सिंह, दरवाजा खोलो, मैं हूं त्रिलोचन। महंगा सिंह। त्रिलोचन, तुम यहाँ? कृपाल डरो नहीं, त्रिलोचन यहाँ तुम्हें लेने आया है। चलो अब जल्दी करो, हमारे साथ वक्त नहीं है। जल्दी, तुम जल्दी करो। कृपाल, हम तुम्हें लेने आए हैं। जल्दी करो, सरदार साहब से कहो कि जल्दी तैयार हो जाए, और अपनी बेबे से भी, लेकिन जल्दी करो। मर। मियां बस कर, नीचे दोस्त रहो। हाँ चलो भाई चलो। हे गुरु, उसे पकड़ लिया लोगों ने। किसे? पकड़ लिया तो अच्छा हुआ। तुम अपना ये कुर्ता उतारो। कुर्ता? क्यों? हमारे पास सवाल जवाब का वक्त नहीं है। क्या तुम यहाँ के हालातों से वाकिफ नहीं हो?
रही हो क्या? छी, तुम्हें शर्म नहीं आती लड़की होकर ऐसी हरकत करते हुए? नहीं, बिल्कुल नहीं आती। जब जान ही नहीं बचेगी तो शर्म का क्या करोगी? तुम बस जल्दी करो और तलवार उतारो। त्रिलोचन, हाँ, ये लो, इसे ले जाओ। लेकिन ठहरो, इसके बाल खोलने दो। हाँ, अब इसे ले जाओ। तुम दोनों यहाँ से निकल जाओ, मैं आ जाऊंगी। लेकिन मोजिल, तुम भी तो हो और उसके माँ बाप, वो भी तो है। जहन्नुम में जाए वो, तुम बस जाओ। मगर तुम जाते क्यों नहीं? जाओ जल्दी, इसे लेकर यहाँ से निकलो, मैं आ जाऊंगी। ए सरदार, दरवाजा खोल। हम जानते हैं तू अंदर है, दरवाजा खोल। खोल दरवाजा। सुनो त्रिलोचन डियर, अब सिर्फ एक ही तरकीब समझ में आती है। मैं दरवाजा खोलती हूँ। हाँ, मैं दरवाजा खोलती हूँ। मैं दरवाजा खोलकर बाहर निकल जाऊंगी। तुम मेरे पीछे पीछे भागना। मैं ऊपर की मंजिल पर चढ़ जाऊंगी, तुम भी मेरे पीछे चले आना। लेकिन इससे क्या होगा? फिर ये जो लोग दरवाजा तोड़ रहे हैं हमारे पीछे चले आएंगे। फिर तुम्हारी ये माशूका, क्या नाम है इसका, मौका मिलते ही इन लोगों के ऊपर जाने पर यहाँ से निकल जाएगी और इस लिबास में इसे कोई पहचान भी नहीं पाएगा। अब मैं 3 तक गिनूंगी, उसके बाद हम यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। ए सरदार, दरवाजा खोला क्यों नहीं? खोल दरवाजा। हम ऐसे ही करेंगे। खोल दरवाजा सरदार। हम जानते हैं तू अंदर है, दरवाजा खोल। तो मियां भाई, दरवाजा तोड़ लो। हाँ, तोड़ दो। 3। अरे कहाँ गई, कहाँ भाग गई? धक्का मार के ऊपर ऊपर। भाई ऊपर ऊपर भाग, ऊपर भागो, दोनों लोग भागो। अरे पकड़ पकड़ उसको। अरे पकड़ो। अरे पकड़ उसको। अरे कहाँ गई? सीढ़ियों पे देखो। अरे ये तो, बोरी बोरी। अरे ये तो गिर गई। अरे ये क्या किया तुमने मोजिल? अरे बहुत जोर से गिरी, मर गई क्या? अरे नहीं भाई, सांस तो चल रही लेकिन खून बहुत बह गया है। अरे इस औरत के बदन पे तो एक भी कपड़ा नहीं है। मोजिल, भाईजान, ये मियाँ भाई है, लेकिन बहुत ही ज्यादा। मैं प्यार से इसे सिख कहा करती हूँ। मोजिल, Damn it. All right. इसे ले जाओ डियर, तुम्हारे इस मजहब को ले जाओ। मोजिल, बाय, तुम इसे ले जाओ। मोजिल, क्या मोजिल वाकई बदचलन थी या खुदगर्ज? क्या त्रिलोचन को मोहब्बत के मायने बेहतर पता थे? आखिरकार मोहब्बत किसने निभाई? आखिरकार मजहब परस्ती किसने की? आखिरकार अपनी जान किसने गंवाई?
हमें उम्मीद है आपको हमारा नाट्य रूपांतरण बेहद पसंद आया होगा। इस नाटिका के पात्र कुछ इस प्रकार हैं। सुनील भट्ट, म्यूजिक। अश्विन शर्मा। रूपल लाउत्रे, पुलिस वाला। पवन यादव, आदमी, मियाँ भाई। सौरभ यादव, डेविड। सबीना सरवर, गोपाल कौर। श्रेष्ठ महाजन, त्रिलोचन। विशाल काशिद, त्रिलोचन। केतकी निम्बारकर, मुजेल। तो दोस्तों, यहीं पर ये प्रस्तुति समाप्त होती है। आपको ये नाट्य रूपांतरण कैसा लगा, इसका फीडबैक हमें भेजिए, कमेंट्स में शेयर करें। और अगर ये नाट्य रूपांतरण आपको पसंद आया तो आप इसे जरूर अपने पेज पर शेयर करें। बहुत ही लेयर्स है इस कहानी में, बहुत कॉम्प्लिकेटेड कहानी है, लेकिन इसी टीम ने, जिस टीम ने इसे आज प्रस्तुत किया, उसी टीम ने इसको स्क्रिप्ट में भी कन्वर्ट किया और एक खूबसूरत अंदाज में, जिसे हम रंगे दास्ता कह रहे हैं, उस अंदाज में पेश किया। निर्देशक अभिजीत चौधरी और निर्माता श्री युवराज शाह का भी हम तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। और साथ ही साथ हम सब जानते हैं कि नाट्य जगत के एक बहुत ही नामी लेखक रत्नाकर मतकरी जी का आज देहांत हुआ है। तो स्वतंत्र टीम की तरफ से उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि हम अर्पित करते हैं और आज का ये परफॉर्मेंस खासकर उन्हीं को डेडिकेट हम लोग करते हैं। और ये परफॉर्मेंस जो है वो हमारे पेज पर रहेगा और आपको इसे शेयर करने में भी सहूलियत मिलेगी। तो आप सभी की विदा लेते हैं और कल फिर एक नई कहानी के साथ, नए नाट्य रूपांतरण के साथ हम फिर हाजिर होंगे। आपका प्यार, आपका सपोर्ट हमें इसी तरह देते रहिएगा और हम आपको खूबसूरत नाट्य रूपांतरण और रंगमंच की कहानियों के द्वारा आपसे हम मिलते रहेंगे, रूबरू होते रहेंगे। धन्यवाद।